हेलो फ्रेंड, मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हमको बताएंगे रेखा की प्रवणता ज्ञात कैसे करते हैं। जिसमें दो कंडीशन है। एक पहला कंडीशन है आपका जब रेखा का झुकाव दिया हो, और एक दूसरा कंडीशन है जब दो बिंदुओं के होकर गुजरती है। जब कोई रेखा दो बिंदुओं से होकर गुजरती है तो उसका प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, पहला कंडीशन देखते हैं, जब रेखा का झुकाव दिया हो। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्तीय तल बनाएंगे। ये कार्तीय तल है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए ये रेखा कोई रेखा है, यहाँ से गुजर रही है और इसका झुकाव क्या है, थीटा है। इसका झुकाव थीटा है। तो दोस्तों, झुकाव और प्रवणता में अंतर है, इसको ध्यान दीजिएगा। झुकाव हमारा केवल ये इस रेखा से झुकाव होता है, और जो हमारा प्रवणता होता है वह जो है tan थीटा होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। तो इसकी प्रवणता हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो रेखा की प्रवणता या ढाल, प्रवणता को ढाल भी कहते हैं, ढाल जिसको m बराबर tan थीटा, यही हमारा क्या होता है, प्रवणता कहलाता है। अगर यहाँ पे थीटा ही अगर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका झुकाव है। लेकिन जब यहाँ हम tan थीटा को ले लेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रवणता हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रवणता हो जाएगा। अब कंडीशन सेकंड देखते हैं। कंडीशन सेकंड, और इसमें दोस्तों थीटा, अगर मान लीजिए कुछ कंडीशन इसमें है, यदि थीटा का मान 90 अंश, यदि थीटा का मान 90 अंश होगा तो एम बार हमारा कितना हो जाएगा, tan 90। और tan 90 का मान हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो m का मान क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये संभव नहीं है। अगर tan 90 का मान लेंगे तो हमारा ये रेखा क्या है, या तो इसी पे आ जाएगी, वाई वाई अक्ष पे आ जाएगा, या इसके समांतर कहीं इधर ऐसे सीधा आ जाएगा। तो इसलिए जो है, यदि हम tan 90 लेते हैं तो हमारा क्या है, या तो ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी या इसी के ऊपर आ जाएगा। अगर 45 लेते हैं तो यहाँ पे ऐसे झुकेगा ये रेखा। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद अब देखते हैं कंडीशन सेकंड। जब रेखा दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, ऐसी कंडीशन में जो है रेखा का प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे, इसको देखते हैं। जब रेखा दो बिंदुओं से होकर गुजरती है तो माना सबसे पहले क्या करेंगे, कार्तीय तल बनाएंगे। वाई डैश एक्स एक्स डैश। माना कोई रेखा है जो हमारा जो है कहाँ से, मूल बिंदु से होकर जा रहा है। ये 0 0, ये मूल बिंदु से मान लीजिए हमने लिए, कहीं से भी, अब यहाँ से भी जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है, जा रहा है। इसका झुकाव जो है थीटा है। और मान लीजिए एक बिंदु हमने यहाँ पर P ले लिया, ये रेखा मतलब ऐसे जा रही है, और एक बिंदु आपका Q ले लिया। मान लीजिए इसका निर्देशांक x1 y1 हो गया और इसका निर्देशांक x2 y2 हो गया। तो इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे अगर हम लंब डाल देते हैं
और यहाँ पे एक लंब डाल देते हैं। तो ये हमारा जो है ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष की तरफ चल रहा है। तो ये हमारा वाई कितना हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। इसको ऐसे मिला देते हैं और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका x की दिशा में चल रहे हैं, ये अपना x1 हो जाएगा और ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक x2 हो गया और ये y2 है और ये y1 हो गया। ये भी थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, माना दो बिंदु, माना कोई रेखा, माना कोई रेखा बिंदुओं P x1 y1 व Q x2 y2 से होकर गुजरती है तो रेखा की प्रवणता या ढाल क्या करेंगे, ले लेंगे यहाँ पे हम tan, मान लेते हैं हम tan थीटा बराबर m। तो m बराबर tan थीटा और tan थीटा बराबर हम यहाँ पे ले लेंगे, मान लीजिए इसको लेते हैं tan थीटा, आपका क्या हो जाएगा, या इसको ले लेंगे, इसमें से किसी को भी ले सकते हैं। तो इसको अगर हम लेंगे, इसको लेंगे, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसमें किसी से लेंगे, मान लीजिए इसको ले रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, ये Q हो गया, P हो गया, इसको मान लीजिए कोई बिंदु R है। तो tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। इसको ये पाइथागोरस प्रमेय से आप देख लीजिएगा। मान लीजिए ये कोई थीटा है, ये आपका P है, ये Q है, ये R है। तो पाइथागोरस प्रमेय से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है, QR बटे PR, ये आपका tan थीटा हो गया। इसमें भी यही लेंगे तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार QR अपन PR इक्वल्स टू आपका लंब कितना है, y2, टोटल आपका y2 है तो y2 हमको केवल इतना चाहिए, टोटल y2 है तो y2 में से अगर हम ये माइनस y1 कर दे रहे हैं तो हमारा क्या प्राप्त होगा, ये PQR प्राप्त हो जाएगा। और आधार आपका कितना हो जाएगा, टोटल कितना हमको चाहिए, केवल चाहिए PR चाहिए। तो टोटल x2 है, x2 माइनस अगर x1 को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, PR प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा, जो हमारा क्या हो जाएगा, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का प्रवणता हो जाएगी। यानी m बराबर tan थीटा y2 माइनस y1 बटे
x2 माइनस x1, यही क्या हो जाएगा हमारा दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का प्रवणता हो जाएगा। अब इस पे जो है क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएगा, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों उदाहरण पहला देखते हैं। इस पे क्वेश्चन किस तरह का आता है। तो क्या उस रेखा की प्रवणता या ढाल ज्ञात करो जो x अक्ष के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो एक आरती तल हो गया आपका। मान लीजिए कोई रेखा है जो x अंश क्या 60 अंश का कोण बनाती है। तो रेखा का प्रवणता तो है रेखा की प्रवणता m बराबर tan थीटा। tan थीटा का मान आपका थीटा बराबर कितना दिया है 60। tan 60 का मान क्या होता है काणिन 3 m बराबर, यानी यही आपका जो है रन होगा। ये tan 60 अंश का मान काणिन 3 होता है। tan 30 अंश का मान 1/काणिन 3 होता है। ये सब जो है जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे हम आपको पूरा इसमें बताएंगे जो है इसका किसका किसका कितना कितना मान होता है, और इसको आपको बढ़िया से जो है एकदम बताएंगे, आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। टाइप दूसरे पे कंडीशन दूसरा जो है उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करो जो बिंदुओं P 2 7 व Q -3 -2 से होकर जाती है। तो एक आरती तल हो गया है। बिंदु कितना है आपका, इसको दर्शा के भी कर सकते हैं आरती तल पे, या वैसे भी मान लीजिए एक रेखा खींच लेंगे, उसको x1 इसको दर्शा के उसको x1 y1 मान लेंगे, और उसको जो है रेखा का फार्मूला लगा के जो है हम कर सकते हैं इसको। तो मान लीजिए आपका p x आपका कितना है 2 है 1 2, और y आपका साथ है 1 2 3 4 5 6 7। ये यहाँ पे मान लीजिए आपका 2 और 7 आ गया, और ये आपका x -3 1 2 3 -3 और y -2। x आपका 3 इधर है 1 2 3 3 इधर है, और y 2 इधर 1 2। तो मान लीजिए आपका ये कितना हो जाएगा -3 -2। दो बिंदु ये हो गए। इस रेखा का प्रवणता हमको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 y2। तो रेखा की प्रवणता m बराबर tan थीटा
या इसको क्या बोलते हैं, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो y2 आपका दिया है जो है -7 और y1 आपका दिया है -2 और x2 आपका है केवल 7 है। उसके बाद ये आपका x2 दिया है 2 और x1 दिया है -3, यानी आपका हो जाएगा 7 + 2 और ये आपका हो जाएगा 2 + 3, यानी आपका 9/5 m बराबर tan थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 9/45। यही क्या हो जाएगा, आपका रेखा का प्रवणता हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा जो है वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।